श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में है। इसे अवंतिका नगरी भी कहते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान है। चांदी की जलधारा के बीच लगभग 3 फीट ऊंचा यह शिवलिंग है। संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग में केवल यही एक ज्योतिर्लिंग है जहां महाकाल को शव भस्म चढ़ाई जाती है। सुबह के वक्त 5 बजे मंदिर के फाटक खुल जाते हैं तथा 4:30 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती उतार दी जाती है। इस आरती के समय पुरुष लोग धोती पहनकर ही प्रवेश करते हैं और महिला लोग भस्म चढ़ाते समय मुख पर पल्लू डालकर आते हैं। ज्योतिर्लिंग के सम्मुख नंदी की चांदी की प्रतिमा है तथा पंडाल भी बहुत ही विशाल और अद्भुत है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाकालेश्वर जी की कथा। सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में वैद्य नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत शिव भक्त थे और हमेशा भोले बाबा की पूजन, आरती, वंदना, स्मरण किया करते थे। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे जिनका नाम था देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकृत तथा सुब्रत। ये चारों पुत्र अपने पिता की तरह ही शिव भक्त थे। वह भी भोले बाबा की आराधना करते थे, आरती करते थे, पूजा और वंदना करते थे और भोले बाबा की प्रसार किया करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। उधर रत्नमाला नामक पर्वत पर दुष्ण नामक एक दैत्य रहता था। वह संपूर्ण पृथ्वीलोक को अपने अधीन कर लेना चाहता था। धर्म लोगों को सताना, हवन पूजन में विघ्न डालना, यही उस दैत्य का काम था। दुष्ण दैत्य ने अपनी सेना के साथ उज्जैन को चारों ओर से घेर लिया तथा उज्जैन निवासियों पर आक्रमण भी कर दिया। उधर चारों ब्राह्मण पुत्र ने उज्जैन निवासियों को शिव आराधना करने की सलाह दी और कहा कि भोलेनाथ उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। दुष्ण दैत्य ने 4 ब्राह्मण पुत्र को घेर लिया। वे उस समय शिवलिंग की पूजा कर शिव की आराधना कर रहे थे, शिव के ध्यान में मग्न थे। दुष्ण दैत्य ने उन 4 ब्राह्मणों पर वार करना चाहा। तभी एक भयंकर गर्जना हुई, धरती फट गई और उसमें से स्वयं आदिनाथ भगवान शिव जी प्रकट हो गए और उनकी भयावह हुंकार से दैत्य और उसकी सेना का अंत हो गया। चारों ब्राह्मण पुत्रों ने शिव को इस विराकाल रूप को नमन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। भोलेनाथ का क्रोध शांत होने पर उन्होंने चारों ब्राह्मण पुत्र को वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण पुत्रों ने कहा कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहीं विराजमान होकर जगत का और नगरी का, नगर वालों का उद्धार कीजिए, रक्षा करिए। और भगवान भोलेनाथ यहाँ ज्योतिमय स्वरूप में विराजमान हो गए। अगर ये आपको कथा अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करना भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।